लेटेस्ट स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है कि किसी भी रीजन या स्पेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर हमें उसको क्या करना है, बचाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक प्रोटेक्ट। शील्डिंग का मतलब किसी चीज़ की एक लेयर बनाना, किसी चीज़ से उसको बचाना होता है। तो हमें अगर किसी रीजन या स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये क्या है? इट इज़ द प्रोसेस या फिनोमिना इन विच ए रीजन और स्पेस क्या करते हैं, रीजन और स्पेस को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और ये हमें पता है कि वी नो डैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स जीरो। वो हमेशा जीरो रहता है, चाहे हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं या ना लगाएं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो दीज कंडक्टर विच आर used to protect the given space or delicate instruments from electric field क्या करते हैं? इनक्लोज्ड इन ए कंडक्टर। उनको हम किस में इनक्लोज कर देते हैं? कंडक्टर के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। तो देन नेट फील्ड इन कंडक्टर इज जीरो। और दीज कंडक्टर्स आर कॉल्ड, और इन कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, जिनसे हम उनको अंदर, जिस कंडक्टर के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं, फैराडेज कैजेज। चाहे इनको आप अर्थ करें या ना करें, ये दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करेंगे, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे हमारे बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत महंगे होते हैं, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या दूसरे जो हमारे लेबोरेटरीज के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और उनको हमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। तो उनको हम बाहर से क्या कर देते हैं, एक कंडक्टर में ढेर लगा देते हैं, यानी कि कंडक्टर उनको ऊपर लगा देते हैं, जिसके अंदर उसको रख देते हैं, तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है? ये एक एबिलिटी है, किसी भी कंडक्टर के ऊपर स्टोर करने की अपनी क्षमता होती है। जैसे कोई कंडक्टर है, हम उसको चार्ज देंगे तो चार्ज स्टोर करता रहेगा, उसके बाद उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और वो अपने ऊपर चार्ज स्टोर करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये उसकी जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम किससे नापते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज या एनर्जी, दोनों एक ही बात है, एनर्जी ऑन इट। किसी भी कंडक्टर की अपने ऊपर एनर्जी या चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी या कैपेसिटी है, डैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है। और द राइज इन पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर के पोटेंशियल में, देखो ये कोई कंडक्टर है, हम इस कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका जो पोटेंशियल, जब हम कंडक्टर को चार्ज देंगे तो इसके पोटेंशियल जो इंक्रीज होगा, तो इसका जो पोटेंशियल इंक्रीज होगा वो हमेशा इसको जो हम चार्ज देंगे उसकी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
यानी कि राइज इन इट्स पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन टू या चार्ज स्टोर ऑन इट। द राइज इन पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज स्टोर ऑन इट। इस पे जो चार्ज स्टोर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये हो गई हमारी। यानी कि अगर लेट क्यू, हम क्या करते हैं, चार्ज स्टोर, क्यू चार्ज स्टोर ऑन कंडक्टर एंड V is rises in its potential of conductor। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो ये Q इज इक्वल टू CV। देखो यहाँ जब भी प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा के हम इक्वल का निशान लगाएंगे जहाँ पर भी, तो साथ में कांस्टेंट जरूर आता है। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आया है C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड कॉल्ड, इसका नाम क्या रख दिया यहाँ पर हमने, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, या इसको हम सीधा से क्या लिखेंगे, सिर्फ कैपेसिटेंस। एंड इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 भी देते हैं, इसको एक नंबरिंग डालेंगे हम, यहाँ क्या डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, वो जीजी को फोन थे एक बार पतो करिए क्या कस, साहब को फोन थे एक बार पतो करिए क्या कस है अनरिलेटेड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले जाओ, आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से C इज इक्वल टू V अपॉन में Q अपॉन में V। इफ V इज इक्वल टू 1 यूनिट, अगर V 1 यूनिट हो तो C इज इक्वल टू Q। देखो C क्या था हमारा, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस किसके बराबर आया, Q के बराबर। Q क्या था, चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर। ठीक है, जब हम कैपेसिटर पे चार्ज Q स्टोर करते हैं और वो कितना पोटेंशियल राइज करता है, 1 यूनिट, तो हमारा कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाता है, चार्ज स्टोर के। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज said to be numerically equal to the, इसके न्यूमेरिकल इक्वल है चार्ज स्टोर ऑन इट। ठीक, विच राइजेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। अगर ये कोई हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम देते हैं चार्ज क्यू देते हैं, ठीक है, पहले इसका पोटेंशियल मान लिया हमने 10 वोल्ट है कंडक्टर का, और हम इसको क्यू चार्ज और देते हैं, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, कंसिडर कर लिया 11 वोल्ट। तो क्यू चार्ज जब हमने इसको और एडिशनल दिया तो इससे इसका पोटेंशियल कितना बढ़ा है, 10 से 11, यानी कि 1 यूनिट, 1 वोल्ट बढ़ा है बाकी यहाँ, लेकिन यहाँ मैं क्या कहता हूँ, इसको 1 यूनिट कहते हैं। अगर कोई चार्ज किसी कैपेसिटर का 1 यूनिट क्या बढ़ा दे पोटेंशियल, तो वो चार्ज न्यूमेरिकली उसकी कैपेसिटेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हमने इसको मान लो कि 5 कूलम चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल कितना बढ़ा, 1 यूनिट, तो 5 क्या होगी उसकी न्यूमेरिकली क्या हो गया, उसका कैपेसिटेंस हो गया 5। ये यूनिट्स को छोड़ेंगे हम तो उसके इक्वल आएगा। ठीक है, अगली बात आती है यूनिट ऑफ C इज फैराड, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। जो C की जो यूनिट है वो कैपेसिटेंस की फैराड है, F से यूनिट करते हैं। लेट
V इज इक्वल टू 1 वोल्ट कि अब हम बात करेंगे पोटेंशियल कितना बढ़ा, 1 वोल्ट। कब बढ़ा, जब 1 कूलम हमने चार्ज क्या किया उसके ऊपर स्टोर किया। ठीक है, तो देन C कितना आ गया हमारा, Q अपॉन में V और तो आएगा कूलम अपॉन में वोल्ट, तो आएगा कूलम वोल्ट इनवर्स एंड डैट इज इक्वल टू 1 फैराड। तो आप यहाँ कह सकते हो कि दी क्या, कैपेसिटेंस of a conductor is said to be 1 फैराड। हम उसको 1 फैराड कहेंगे। 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज क्या करे, राइजेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1। अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज दें और कितना दें, 1 कूलम, हम इसको चार्ज दें 1 कूलम और इसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट, तो हम कहेंगे कि इसका कैपेसिटेंस, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है हमारा, 1 कैपेसिटेंस कितना है इस कंडक्टर का, 1 फैराड। ठीक है। और ग्राफ बिटवीन C एंड Q, सॉरी Q एंड V, C नहीं, Q एंड V, इस तरह एज सॉन, ये ऐसा होता है कि ये जैसे हम इधर तो क्या ले लेते हैं, चार्ज ले लेते हैं Q, तो और एक्स एक्सिस को लॉन्ग, वाई एक्सिस को लॉन्ग क्या ले लेते हैं, पोटेंशियल ले लेते हैं, तो इसका ग्राफ ये आता है। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा डैट इज इक्वल टू C शोन एज फिगर, और दी स्लोप ऑफ ग्राफ या कर्व इज इक्वल टू इसके कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कंडक्टर बोलते हैं, अभी तो हम कैपेसिटर का अभी नाम नहीं लेंगे उसका ये। ठीक है, अब हम आगे चलते, नेक्स्ट इसमें हम करेंगे कि कैपेसिटर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। ओके भाई।